हेलो प्यारे स्टूडेंट, मैं जैसे कहता हूँ आप लोगों को अपने चैनल एग्जाम स्टडी पर बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। जैसे कि आपको पता है बहुत जल्दी हमारा जो अग्निवीर आर्मी जीडी है उसका पेपर होने वाला है। तो आज से हम प्रतिदिन जो प्रीवियस ईयर के क्वेश्चंस हैं उसकी प्रैक्टिस करवाएंगे, ठीक है ना। वो आपकी जो जीएस भी है, तो अभी यहाँ पर हम लेकर के चलेंगे जीएस के जो प्रीवियस ईयर में आए हुए हैं और उसको साथ साथ एक्सप्लेनेशन भी करते हुए चलेंगे। तो आप इसे देखें और अपनी तैयारी को बहुत मजबूत करें, ठीक है। चलिए देखते हैं कि क्या क्या सवाल आए हुए थे। तो शुरू करते हैं। जैसे कि पहला सवाल दिया गया है कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था। डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, ये आपको वैसे पता होगा, ठीक ना। कि डायनामाइट क्या होता है, एक बहुत ही जो है विस्फोटक पदार्थ होता है। ये क्या होता है, डायनामाइट बहुत ही विस्फोटक पदार्थ होता है जिसकी खोज यहाँ पर जिसका आविष्कार किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। मैं आपको यहाँ पर बताता हुआ चलूँ कि दो शब्द होता है बेटा, एक होता है खोज, ठीक ना, और एक होता है आविष्कार। तो जैसे यहाँ पर आ गया है तो मैं आपको बता देता हूँ और आप ये भी समझ लें कि आविष्कार या खोज से लेकर के आपके दो सवाल बनने वाले हैं पेपर में, ठीक ना। तो उसको भी आपको अच्छे से अध्ययन करना होगा। तो यहाँ से समझते हैं कि खोज और आविष्कार में अंतर क्या होता है। खोज का जैसे आपको पता ही चल रहा है कि कोई चीज़ कहीं पर खो गई है और उसे ढूंढ रहे हैं। मतलब ये होता है कि खोजना का मतलब होता है कोई चीज़ पहले से क्या हो, विद्यमान हो और उसे हम खोजें, तो वो खोजना हो जाता है। आविष्कार का मतलब होता है जो पहले से विद्यमान नहीं थी, ठीक है, उसको हमने क्या किया, बनाया है, तो वो क्या कहलाता है, आविष्कार। आविष्कार का मतलब जनरेट करना, बनाना, ठीक है, वो उसको आविष्कारक का नाम दिया जाता है। जैसे कि आप देखो कि पंखा है, मोबाइल्स है, ठीक है, इन सब सारी जो खोज नहीं हुई है इन सबका आविष्कार किया गया, मतलब बनाया गया है, ठीक है ना। तो ये सारी चीज़ें तो पहले विद्यमान थी नहीं तो इन्हें बनाना पड़ा, तो उसे यहाँ पर हम आविष्कारक कहते हैं। तो मेरे हिसाब से आप इतना समझ गए होंगे कि इन दोनों में क्या अंतर होता है। तो देखते हैं कि डायनामाइट का आविष्कार किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। अल्फ्रेड नोबेल ने जो किया था, और इन्हीं के नाम पर आज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार नोबेल पुरस्कार भी दिया जाता है। क्या दिया जाता है, नोबेल पुरस्कार, जिसकी शुरुआत 1901 ईस्वी में हुई थी। कब हुई थी, 1901 ईस्वी में हुई थी, ठीक है। तो बहुत इंपॉर्टेंट होता है कि नोबेल पुरस्कार आज दुनिया का सबसे बड़ा पुरस्कार है, ठीक है ना। अब आगे आ जाते हैं। दूसरा प्रश्न क्या है, ईस्ट इंडिया कंपनी के गठन के समय भारत में मुगल शासक कौन था। तो देखते हैं कि अगर मैं आपसे कहूँ कि ईस्ट इंडिया कंपनी, क्या ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना कब हुई थी, तो ये बात आपको यहाँ पर याद रखना है, ठीक है। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी 31 दिसंबर, क्या याद रखना है, 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में। किस ईस्वी में, सन 1600 ईस्वी में, ठीक ना। 31 दिसंबर सन 1600 ईस्वी में हुई थी। कहाँ पर हुई थी, तो ब्रिटेन में। कहाँ पर हुई थी, ब्रिटेन में, ये बात याद रखना। या हमने आपको बताया था। चलो, स्थापना करने वाले दो व्यक्तियों के नाम भी बता देता हूँ। एक का नाम था, जिनका नाम था जॉन वॉट। क्या नाम था, तो जॉन वॉट था। और दूसरे व्यक्ति का नाम क्या था, जिसे कहते थे जॉर्ज वाइट, ठीक ना, जॉर्ज वाइट। ये दो व्यक्ति थे, ठीक है, इन्होंने स्थापना किया था। तो स्थापना के समय भारत में किसका शासन चल रहा था, ये बहुत जरूरी है कि अकबर थे या बाबर थे, ठीक ना। तो ये बात समझनी होती है, या शाहजहां थे या जहांगीर थे। तो उस समय आपको पता होगा कि 1600 ईस्वी में जब वहाँ पर इंग्लैंड में ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हो रही थी, तो भारत में जो शासन चल रहा था वो किसका चल रहा था, तो किसका चलेगा यहाँ पर, तो आप समझ लीजिए कि अकबर। कौन आएगा बेटा, अकबर। कौन आ जाएगा, अकबर आ जाएंगे, ठीक है ना। तो इस बात को यहाँ पर आप याद रखिए, कौन आ जाएगा, अकबर आ जाएंगे। अच्छा, अकबर की बात, अच्छा इसमें मैं मुगलों के शासन का एक क्रम बता देता हूँ। जैसे एक शब्द याद रख सकते हो आप कि भाई जो मुगलों के जो शासक हुए हैं उसके लिए एक शब्द याद रख सकते हो, भाजसा, ठीक ना। भाजसा याद रख लीजिए, BHAJSA। मतलब भैया शासक तो 17 लगभग हुए हैं, लेकिन आपको कुछ यहाँ पर याद रखना है। तो बाबर जो है मुगल काल की क्या की थी,
बाबर ने, ठीक ना। तो बाबर ने तो स्थापना किया, उसका बेटा फिर गद्दी पर बैठा हुमायूं। तो हुमायूं का बेटा गद्दी पर बैठा जिसका नाम क्या था, अकबर। और अकबर का बेटा गद्दी पर बैठा जिसका नाम क्या था, जहांगीर था। जहांगीर के बाद शाहजहां गद्दी पर बैठा है। कौन बैठा, शाहजहां। शाहजहां के बाद आया औरंगजेब। कौन आ गया, औरंगजेब गद्दी पर बैठा। तो ये क्रम रहा है, ये क्रम रहा है यहाँ पे, ठीक ना, इनके आने का। भाजपा होती है तो भाजपा से भाजसा थोड़ा सा पढ़ेंगे, याद हो जाएगा। भाजसा BHAJSA है, ठीक ना। तो ये इनका क्रम रहा है। तो किसके समय पर, अकबर के समय पर, ठीक है ना। अकबर के समय पर ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई थी। और कहाँ पर हुई थी, ब्रिटेन। कहाँ पर हुई थी, ब्रिटेन एक देश है, ठीक ना, जो हमारे देश के पश्चिम में स्थित है। आ जाते हैं हम अगले सवाल पे। अगला सवाल हमारा क्या है, कान्हा राष्ट्रीय उद्यान भारत के किस राज्य में स्थित है। हाँ, इससे भी आपका एक सवाल निश्चित तौर से इस तरह से सवाल बनेगा कि कान्हा राष्ट्रीय उद्यान किस किस जो है राज्य में स्थित है। तो वो कौन सा राज्य है, वो राज्य है मध्य प्रदेश। कौन सा राज्य है वो, तो वो मध्य प्रदेश है, ठीक है ना। तो इस बात को आप यहाँ पर याद रखें कि मध्य प्रदेश है। और यहाँ पर राजधानी आपको बहुत अच्छे से याद रखना होगा। क्या रखना होगा, राजधानी। तो इसकी राजधानी क्या है भैया, भोपाल है। क्या है इसकी राजधानी, तो भोपाल है। ये बात आप याद रखें, मध्य प्रदेश की राजधानी क्या है, भोपाल है, ठीक ना। तो कान्हा राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है। इन सभी राज्यों की राजधानी आपको याद होनी चाहिए, ठीक है। जैसे कि बात करता हूँ कि इसकी राजधानी, मुंबई की राजधानी क्या है, ठीक है, मुंबई की राजधानी क्या है। तो आप सबको पता होना चाहिए कि महाराष्ट्र की राजधानी क्या है, तो मुंबई है। क्या है, मुंबई है। मुंबई भारत की आर्थिक राजधानी भी है, ये बात याद रखिए, बहुत इंपॉर्टेंट है, आर्थिक राजधानी, ठीक है। भारत की जो है, मैं इस थोड़ा मिटा देता हूँ ताकि लिख सकूँ, ठीक है। तो अगर कह दिया जाए कि भारत की आर्थिक राजधानी क्या है, तो वो भी मुंबई है। अगर मैं बात करूँ कि गुजरात की राजधानी क्या है, तो गुजरात की राजधानी है गांधीनगर। क्या है, गांधीनगर, ये बात याद रख लीजिए, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या है, ठीक है। तो जल्दी से बताइए आप लोग, यहाँ पे मध्य प्रदेश की हो गई, तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाती है। तो यहाँ पर जगह, चलो मैं बता देता हूँ थोड़ा सा, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, तो यहाँ पे लिख देता हूँ, ठीक है। तमिलनाडु की राजधानी क्या हो जाएगी, तो चेन्नई। क्या हो जाएगी भैया, चेन्नई, ठीक है। तो इस तरीके से राजधानी भी बहुत इंपॉर्टेंट है, जो आ सकती है। अगला क्या है, यहाँ पे आते हैं अगले सवाल पे, देखते हैं कि गुलाम वंश का संस्थापक, गुलाम वंश का संस्थापक कौन था। तो देखिए गुलाम वंश जो है ना, वो दिल्ली सल्तनत का पहला वंश रहा है, जिसके संस्थापक कौन है, कुतुबुद्दीन ऐबक। लेकिन यदि हम पूछ ले कि बताइए कि वास्तविक संस्थापक, क्या आपसे पूछ ले कि वास्तविक संस्थापक कौन था, वास्तविक संस्थापक, तो आप क्या बता दोगे, इल्तुतमिश। क्या नाम ले लोगे, इल्तुत, ठीक ना, इल्तुतमिश। क्या नाम ले लेंगे हम, इल्तुतमिश, ठीक है, इल्तुतमिश। आ जाते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन बेटा। लिखा हुआ है कि नोबेल पुरस्कार की स्थापना कब की गई थी। तो आपको बताना होगा कि 1907 में, 1950 में, 1901 में, 1980 में। तो आपको बताना होगा कब की गई थी, 1901 में। किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। स्थापना किसने किया था, तो अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। ये बात याद रखना है, किसने किया था, अल्फ्रेड नोबेल ने किया था। आगे आते हैं, लिखा हुआ है कि मारियाना या मेरियाना जो गर्त है, मेरियाना गर्त निम्नलिखित में से किस महासागर में स्थित है। तो किस महासागर में स्थित है, प्रशांत में है, हिंद में है, अटलांटिक में है या आर्कटिक में है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर। क्या हो जाएगा, प्रशांत महासागर में है, ठीक ना। तो मेरियाना गर्त क्या है, सबसे गहरा ये गर्त है, मतलब समुद्र के अंदर जो सबसे गहरा गर्त होता है उसका नाम मेरियाना गर्त है। ये पड़ता है प्रशांत महासागर में। कहाँ पर पड़ता है, ये प्रशांत महासागर पड़ता है। लेकिन कह दिया जाए कि इस पर अधिकार किसका है, अगर कह दिया जाए कि इस पर अधिकार किसका है, तो इस पर जो अधिकार किसका है, अमेरिका का। किसका है, यहाँ पर अमेरिका का है, ठीक है ना। तो यहाँ तक आपको पढ़ना है। चलते हैं हम अगले सवाल नंबर 7 पे, ठीक है। तो क्या हो जाएगा, हमने छठा हो गया, ये हमारा 7वां सवाल है। 7वां
क्या कह रहा है कि कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? क्या कंप्यूटर का आविष्कार किसने किया था? फॉरेनहाइट ने, रॉबर्ट हुक ने, आइंस्टीन ने और चार्ल्स बेबेज ने। ठीक ना? तो यहाँ पर हमारा आंसर क्या हो जाएगा? हमारा आंसर हो जाएगा चार्ल्स बेबेज के द्वारा। ठीक ना? किसके द्वारा किया गया था? चार्ल्स बेबेज के द्वारा कंप्यूटर का आविष्कार किया गया। अगले सवाल पर चलते हैं। क्या लिखा हुआ है? सवाल नंबर 8, एक जनता एक राज्य एक नेता किसकी नीति थी? ये पूछा जा रहा है। ठीक है ना? तो यहाँ पर आपका सवाल ये पूछा गया है कि एक जनता एक राज्य एक नेता किसकी नीति थी? ये आपका IMP सवाल है। ठीक है ना भैया? पूछा गया है। स्टालिन है क्या? हिटलर है क्या? लेनिन है क्या? या मुसोलिनी है? कौन है? तो ऐसा कहने वाला कौन है? हिटलर। कौन है ऐसा करने वाला? हिटलर है। ठीक ना? तो चलते हैं, देखते हैं अगला सवाल क्या कह रहा है। रूस की क्रांति के जनक कौन है? रूस की क्रांति के जनक कौन है? तो आपको बताना होगा। ऑप्शन है लेनिन, जॉर्ज वाशिंगटन, ठीक ना, मैक्स मूलर। ठीक है? तो ये आपके यहाँ पे कितने ऑप्शन है? चलो 3 ही ऑप्शन है, आप इसी में से बताएं कि कौन हो सकता है। तो कौन हो जाएगा? लेनिन। कौन है? लेनिन। रूस की क्रांति का जनक कौन है? लेनिन। रूस की क्रांति का समय अगर कह दो तो कब हुआ था? जल्दी से बताएं आपको। ठीक है? आप लोग कमेंट करेंगे कि रूस की क्रांति का जो समय रहा है वो समय क्या था, रूस की क्रांति कब हुई थी। ठीक है? आगे आ जाते हैं कि अगला क्या है। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस यानी कि वर्तमान की जो कांग्रेस की पार्टी है वही भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना कब हुई थी? ऑप्शन है 1850, 1930, 1947, 1885। ठीक है? आप सबको पता होगा क्या हो जाएगा? 1885। तो कह दिया जाए इसकी स्थापना किसने किया था? आपसे पूछ सकता है इसकी स्थापना किसने किया था? तो A.O. ह्यूम। किसने किया था? तो A.O. ह्यूम के द्वारा। ठीक ना? A.O. ह्यूम के द्वारा 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पार्टी की स्थापना की गई थी। अगला आता है जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? ठीक है? इसको आप ना कमेंट में नीचे जाए और कमेंट करें और इसका आंसर आप बताएं। ठीक है? कि जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था। ठीक है? और हमारे वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को जरूर दबाएं। ठीक है? बहुत बहुत धन्यवाद।